कैसे हो मेरे प्रिय? यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यही शनिवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस शनिवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं और बहुत सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको यह संदेश अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। और यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, बल्कि यह साक्षात महादेव जी का आदेश है, आपकी इच्छा पूरी करने का और आपके जीवन से समस्त दुखों का नाश करने का। महादेव जी की असीम कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है। हे भक्त, मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हुए हैं। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और कई रातें आपने रोते हुए बिताई हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना है। अब आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि यह महादेव जी का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाएं और आपके जीवन की हर बाधा को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी यह दिव्य संदेश आपके पास आया है। यह वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से नहीं बल्कि इतने वर्षों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था। और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, इतने दुख मिले हैं और आपने अपनों का तिरस्कार सहा है। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर पूरा सुने, क्योंकि तुम्हारी अर्जी पिछले 11 तारीख को ही स्वीकार हो गई थी। लेकिन इतने दिन यह संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा रहा था। तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था और अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हारा भाग्य पूर्ण रूप से उदय हो चुका है। तुझे कुछ नहीं करना, बस यह संदेश पूरा सुनना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थी वह आ चुकी हैं। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में बदलाव चाहा था, उसी प्रकार आपके जीवन में अब बदलाव होने वाला है। वही जीवन आपका आने वाला है जो आपने सपनों में मांगा था। महादेव जी ने आपकी सुन ली है और आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आपको आशीर्वाद देने आए हैं, अब आपको खुशखबरी देने आए हैं। वह आपसे कुछ नहीं चाहते, वह आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए है। यह समय आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, आपको वह सही रास्ता बताने के लिए है, जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप कामयाब हो जाएं। महादेव जी कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार संदेश नजरअंदाज करता है, पूरा संदेश नहीं सुनता, तो महादेव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। इसलिए यह आपके पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना महादेव जी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया है। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश आपको अकेले को मिला है, तो इसका अर्थ है महादेव जी के आशीर्वाद से आया है। महादेव जी ने स्वयं आपके पास भेजा है और महाराज की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि अगर करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचा है, तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति आपके पीछे महादेव जी की है। महादेव जी का आशीर्वाद है। जब भक्त के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है, तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं। और आपने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थी, वह समाप्त होने लगी।
हैं, यानी कि धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह महादेव जी की कृपा है, यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। अब अंतिम तक चलते जाइए, पूरा जीवन बदल जाएगा, सभी कार्य सफल हो जाएंगे, जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का, गरीबी का, असफलता का यह शनिवार से अंतिम दिन है। अगर आप महादेव जी के ऊपर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो यह संदेश आप जरूर सुनेंगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखेंगे। सबसे पहले आपको जो भक्त संदेश को सुन रहे हैं वह सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दीजिए या कार्य कर दीजिए, ताकि एक छोटी सी पूजा आपके लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे आपके जीवन के दुख, परेशानियां, कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य आप तुरंत कीजिए और उसके बाद शनिवार के दिन यह उपाय आपको सिद्ध करने हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर यह उपाय आप ध्यान से समझते हैं और आशा में नाता है कि ध्यान से सुनते हैं, और इस उपाय को या तो आपको लिख लेना है या याद कर लेना है, या यह वीडियो अपने पास रखना है, ताकि शनिवार से पहले आप यह वीडियो फिर से सुन सकें। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन से शुरुआत करते हैं। शनिवार के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करके पूजा के लाल या गुलाबी या सिंदूरी कलर के वस्त्र धारण करके महादेव जी के चरणों में बैठ जाना है। महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है। किसी बहुत बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ महादेव जी से बातें करनी है, अपने मन की व्यथा कहनी है और महादेव जी के समक्ष मंत्र सिद्ध करना है और महादेव जी का आशीर्वाद लेना है। इतना सा कार्य करना है। सिर्फ 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र आपका पूरा जीवन बदल देंगे। आपके जीवन की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त कर देंगे और इतनी कृपा महादेव जी की आपके ऊपर होगी कि आपके सभी कार्य सफल होंगे, आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। जब भी आप अर्जी लगाएंगे, चलते फिरते घूमते या कहीं पर भी सिर्फ महादेव जी का ध्यान करके, तो आपकी बातचीत तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाएगी। शनिवार के दिन महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है और आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। आप 3 बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जाप कीजिए और महादेव जी का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। महादेव जी का ध्यान कीजिए। जितना आप ध्यान में लीन हो जाएंगे, गहराई तक पहुंच जाएंगे, उतनी ही शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। और आपको महसूस करना है, सभी माया छोड़कर सब कुछ भूल जाइए और अपना ध्यान महादेव जी में लगाइए। तो आपको सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान महादेव जी में लगाना है। महसूस करना है कि महादेव जी हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे सर के ऊपर है और वह उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम महादेव जी के चरणों में बैठे हैं। जब आप यह महसूस करने लगेंगे, जब आप यह ध्यान करने लगेंगे, तो वैसे ही स्थिति उत्पन्न होने लग जाएगी। हनुमान जी और महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा और महादेव जी आपके समक्ष आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। आप सच्चे मन से महादेव जी का ध्यान करके उन्हें पुकारिए, हे महादेव जी मेरे समक्ष आकर विराजमान होइए, मेरे जीवन की दुख परेशानियां समाप्त कीजिए, मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। जब तक यह मूर्ति आपके साथ रहेगी तब तक कोई परेशानी नहीं आ सकती आपके साथ, या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आप भी महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति, जिसे सिद्ध किया गया है, इस मूर्ति को हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है, और यही महादेव जी की मूर्ति आज आपका जीवन बदल सकती है। एक बार इसे अपने गले में धारण करके देखिए, अपने परिवार के सदस्यों को पहना कर देखिए, अपने घर के मंदिर में रखिए, फिर इसका चमत्कार देखिए। तुरंत आपके जीवन में जितने भी रोग हैं, परेशानियां हैं, वह समाप्त हो जाएगी और धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप भी धनवान बन जाएंगे।
भक्तों के पास पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं है, उसका भी यह सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा तोड़ है। जो भक्त जल्दी धनवान बनना चाहते हैं वह भक्त यह कार्य अवश्य करें। आपको यह दोनों उपाय सिद्ध करने हैं और शनिवार के दिन आप यह मूर्ति जब मन करे तब आप प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों उपाय सिद्ध करने के बाद आपको महादेव जी को भोग अवश्य लगाना है। महादेव जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में लग जाइए। महादेव जी बहुत प्रसन्न होंगे और हमेशा आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जब भी आप महादेव जी को कोई कार्य देंगे तो आपका वह कार्य तुरंत सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह शनिवार आपके लिए बहुत ही सुखमय जाएगा। इस शनिवार के दिन आपकी दो बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली हैं। दो बहुत बड़े कार्य आपके सफल हो सकते हैं। जो बहुत दिनों से सफल होने का आप इंतजार कर रहे हैं वह कार्य सफल होने वाले हैं। आप खुश हो जाइए और महादेव जी का धन्यवाद करके जाइए। बच्चे, इस संदेश ने तेरे दिल को झकझोर दिया है तो यह आपके लिए बहुत फलदायी है। मेरे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे, तुम सदा सुखी रहो ऐसा वरदान दें। जय श्री राम। महादेव जी अवश्य आएंगे और आपने तो शुरुआत प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से की है। जहाँ पर प्रभु का नाम जाप होता है वहाँ पर महादेव जी अवश्य पहुँचते हैं। उसके बाद आपको पहला मंत्र सिद्ध करना है। महादेव जी का पहला मंत्र जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन के दुख परेशानियां तुरंत समाप्त हो गई और ऐसा उसका जीवन बन गया। वह हमेशा महादेव जी के इस मंत्र की प्रशंसा करते रहते हैं क्योंकि यह मंत्र शक्तिशाली ही इतना है और इस मंत्र को सिद्ध करना भी बहुत ही आसान है और तुरंत इस मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है जिससे जीवन में बाधाएं समाप्त होती हैं और कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। मंत्र सिद्ध कीजिए और इस मंत्र का चमत्कार देखिए। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है, महादेव जी के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का सिर्फ 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप उस मंत्र का सच्चे मन से 108 बार जाप कीजिए। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, इस मंत्र की शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से महादेव जी के पास आपकी अर्जी पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और आप उनकी अर्जी स्वीकार कीजिए। वह बहुत परेशान है, तुरंत उनके कार्य सफल कीजिए और तुरंत महादेव जी आपके समक्ष आ जाएंगे। आपकी अर्जी जानकर आपके कार्य सफल कर देंगे, आपकी रुकी हुई इच्छा पूरी कर देंगे। तो आपको इस मंत्र का लगातार 108 बार जाप करना है। महादेव जी के समक्ष बैठकर इस प्रकार आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको थोड़े ही समय में यह लगने लगेगा कि अब आपके जीवन के दुख परेशानियां समाप्त होने लगी हैं। अब आपको खुशखबरी आने लगी है। शायद इस मंत्र का पूरा जाप होने से पहले पहले एक या दो खुशखबरी आपको प्राप्त हो जाए या कोई कार्य आपके सफल हो जाएंगे, लेकिन इसका चमत्कार इस समय आपको अवश्य देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आगे यह उपाय सिद्ध करना है। उसके बाद आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए सच्चे मन से और उसके बाद दूसरा मंत्र सिद्ध करना शुरू कर दीजिए। दूसरा मंत्र क्या है और उसको सिद्ध करने की विधि क्या है? कोई भी मंत्र हो उसको सिद्ध करने की एक विधि है, या तो आप उस मंत्र का लगातार 108 बार जाप कर लीजिए या उस मंत्र को साफ शुद्ध सफेद कागज में, अगर आप इसका अधिक लाभ चाहते हैं, जल्दी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बिल्कुल सफेद कागज लीजिए और जो आपके कार्य सफल करेगा। इस मंत्र का अर्जी लगाने के बाद आपको सिर्फ एक बार जाप करना है। यह मंत्र आपकी इच्छा पूरी करेगा। पहला मंत्र हमेशा महादेव जी के पास आपकी अर्जी पहुंचाने का है, यानी कि आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप जब भी महादेव जी को
पुकारे महादेव जी से अर्जी लगाएं तो आपकी वह अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाए। यही महादेव जी का आशीर्वाद है, महादेव जी का चमत्कार है। दूसरा मंत्र ध्यान से सुनिए और इस मंत्र को आपको उसके बाद जाप करना है, सिद्ध करना है। मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र को आपको शनिवार के दिन सिद्ध करना है। शनिवार के दिन यह दोनों मंत्र सिद्ध कर लीजिए। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। तुरंत इस शनिवार को आपको अपने जीवन में परिवर्तन होता हुआ महसूस होगा। आपको बहुत सी खुशखबरी आएगी। आपके बहुत से कार्य सफल होंगे। जो कार्य पहले भी असफल हो चुके हैं वह कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं। यह इतना चमत्कारी मंत्र है। आपको एक छोटा सा कार्य बताता हूँ। जो करोड़पति लोग हैं और जो धनवान लोग हैं उनके पास यह चीज अवश्य होती है। और अगर आपने भी इसे अपना लिया तो आप भी धनवान बन सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं, भाग्यशाली बन सकते हैं। यह चीज क्या है जो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं अपने पास रखते हैं? वह महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति। ध्यान से सुन लीजिए। जिस मूर्ति को सिद्ध किया जाता है आगे वह मूर्ति आप अपने गले में धारण कर लेते हैं। कोई भी सामान्य मनुष्य अपने गले में धारण कर लेता है या अपने पास रखता है तो तुरंत उसका भाग्य उदय हो जाता है। वह भाग्यशाली बन जाता है। उसके सभी कार्य बनने लगते हैं। धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। जितने भी भाग्यशाली लोग हैं, जितने भी करोड़पति लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके पास आपने देखा होगा या तो गले में या उनके पास या उनके घर के मंदिर में महादेव जी की सिद्ध की गई मूर्ति अवश्य होती है। और इस मूर्ति का एक सबसे बड़ा चमत्कार यह भी है, यह मूर्ति आपके ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़े से बड़े संकट को समाप्त कर सकती है। इस शनिवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सब ने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब आपको उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है, मंजिल तक पहुंचने की आपने शुरुआत कर दी है, अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना है। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। हनुमान जी महाराज सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उल्टा उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, महादेव जी से जुड़े रहना है। शनिवार तक समय दे दीजिए। यह शनिवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी
करेंगे तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना या कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शनिवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियाँ चल रही हैं, आप बहुत चिंता में हैं, आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहाँ से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस शनिवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है, आप चाहते हैं कि आप जीवन में जो भी परेशानियां आ गई हैं उन्हें भूल जाएंगे और अब जीवन सुखी से यापन करेंगे। अब जीवन में कोई परेशानी ना आए, सभी कार्य सफल हो जाएं और जीवन में कोई दुख ना मिले, तो यह संदेश सुन लीजिए और इस शनिवार के महा उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। क्योंकि यही वह शनिवार है जो इतिहास रचेगा, आपकी तकदीर बदलेगा और आपके माथे की लकीरों को नई दिशा देगा। महादेव जी की कृपा से आपके घर में धन धान के भंडार भर जाएंगे, शत्रुओं का नाश होगा, परिवार में सुख शांति का वास होगा। बस आपको अपनी श्रद्धा और विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। निरंतर महादेव जी के नाम का सुमिरन करते रहना है और इस शनिवार को पूर्ण विधि विधान से जो बताया गया है उसका पालन करना है। याद रखें, विश्वास में ही शक्ति है और आपकी भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव जी सब देख रहे हैं और वह कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। जय श्री राम, जय महादेव। यह रहा उसी निरंतरता में आगे का विस्तृत संदेश। तकनीकी सीमाओं के कारण एक बार में 40,000 शब्द लिखना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही लंबा और विस्तृत भाग प्रस्तुत है जो उसी शैली, भाव और प्रवाह में लिखा गया है। आप इसे लूप में चलाकर या जोड़कर अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। यह शनिवार तुम्हारे लिए केवल एक दिन नहीं है, बल्कि यह एक युग के अंत और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार छाया हुआ था वह अब छटने वाला है। जैसे सूर्य की पहली किरण घोर अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला देती है, वैसे ही महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर कोने को रोशन कर देगा। तुम्हें लगता होगा कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन सत्य तो यह है कि महादेव जी की दृष्टि सदैव तुम पर बनी हुई थी। वह तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, वह देखना चाहते थे कि क्या तुम विपत्तियों में भी उन पर विश्वास रखते हो। और आज मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि तुम उस
परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति ने महादेव जी का सिंहासन हिला दिया है और अब वह स्वयं अपनी शक्तियों के साथ तुम्हारे घर पधार रहे हैं। इस शनिवार की शाम जब तुम पूजा के लिए बैठोगे तो तुम्हें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हारे शरीर में एक सिहरन दौड़ेगी जो इस बात का संकेत होगी कि दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास मौजूद हैं। तुम्हारे घर के वातावरण में एक पवित्र सुगंध फैल जाएगी जो तुम्हें शांति और सुकून देगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कर्ज के बोझ ने तुम्हें दबा रखा है। तुम रात भर जागकर यही सोचते हो कि यह कर्ज कैसे उतरेगा। लोग तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं और तुम्हें अपमानित करते हैं, लेकिन अब और नहीं। महादेव जी ने कुबेर भंडारी को आदेश दे दिया है। तुम्हारे घर के धन के भंडार भरने का आदेश जारी हो चुका है। इस शनिवार के बाद तुम्हारे पास धन के ऐसे स्रोत खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। कोई पुराना निवेश तुम्हें बहुत बड़ा लाभ देगा या फिर तुम्हें पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। लॉटरी या सट्टा नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और भाग्य का मिलन तुम्हें धनवान बनाएगा। लेकिन याद रखना, जब धन आए तो अहंकार मत करना, क्योंकि महादेव जी को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें उस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना है, गरीबों की मदद करनी है और धर्म के मार्ग पर चलना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो वह धन दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से बढ़ेगा, अन्यथा वह जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। यह चेतावनी भी महादेव जी की ओर से है, इसे हल्के में मत लेना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, जो तुम्हारी असफलता का जश्न मनाते थे, अब वे ही शत्रु तुम्हारी सफलता देखकर जल भुन जाएंगे। वे तुम्हारी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। महादेव जी ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना दिया है जिसे भेद पाना किसी भी बुरी शक्ति या तांत्रिक क्रिया के बस की बात नहीं है। यदि किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई टोना टोटका या काली विद्या का प्रयोग किया भी होगा तो इस शनिवार को वह सारा प्रभाव उल्टा उसी व्यक्ति पर जा गिरेगा जिसने उसे भेजा था। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। तुम निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारे सारथी स्वयं महादेव जी हैं और जब सारथी महादेव हो तो विजय निश्चित है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर भी जो चिंताएं सता रही थीं, अब वे दूर होंगी। तुम्हारे परिवार में यदि कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो इस शनिवार से उसके स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार देखने को मिलेगा। औषधियां काम करने लगेंगी और रोग शरीर छोड़कर भाग जाएंगे। महादेव जी धनवंतरी रूप में तुम्हारे घर आएंगे और सबको निरोगी काया का वरदान देंगे। बस तुम्हें नियमित रूप से उस जल का सेवन करना है जिसे तुम पूजा के दौरान महादेव जी के सामने रखोगे। उस जल में मंत्रों की शक्ति होगी जो अमृत समान कार्य करेगी। मेरे बच्चे, संबंधों में जो कड़वाहट आ गई थी वह भी अब मिठास में बदल जाएगी। पति पत्नी के बीच का क्लेश, भाई भाई का झगड़ा या माता पिता के साथ मनमुटाव सब समाप्त हो जाएगा। घर में फिर से किलकारियां गूंजेंगी और खुशियों का वास होगा। यह शनिवार प्रेम और सद्भाव का संदेश लेकर आ रहा है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और वाणी में मधुरता लानी है। बाकी सब महादेव जी और उसमें थोड़े से काले तिल डाल देना। दीपक जलाते समय अपनी वह इच्छा बोलना जो तुम सबसे पहले पूरी करना चाहते हो और फिर महादेव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना। यह जाप तब तक करना जब तक तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव न हो जाए। फिर उस दीपक को ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर रख देना और पीछे मुड़कर मत देखना। यह छोटा सा उपाय तुम्हारे जीवन से दरिद्रता को हमेशा के लिए विदा कर देगा और लक्ष्मी जी को तुम्हारे घर आने का निमंत्रण देगा। मेरे भक्त, याद रखना कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और महादेव जी के परम भक्त हैं। जब तुम शनिवार को महादेव जी और हनुमान जी की आराधना करते हो तो शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी क्रूर दृष्टि हटाकर सौम्य दृष्टि तुम पर डालते हैं। यदि तुम्हारी कुंडली में शनि दोष है या 7.5 चल रही है तो वह भी इस शनिवार से
अपना दुष्प्रभाव छोड़ देगी और तुम्हें शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देगी। तुम्हारे बनते हुए काम जो अचानक बिगड़ जाते थे, अब वे बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। तुम्हें नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, या यदि तुम अपना व्यापार करते हो तो उसमें भारी मुनाफा होगा। तुम्हारे विरोधी तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे और समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। लोग तुम्हारी राय लेने आएंगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैलेगी। यह सब उसी एक निर्णय का परिणाम होगा जो तुम आज लोगे, और वह निर्णय है महादेव जी पर पूर्ण विश्वास करने का। संदेह मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि संदेह उस दीमक की तरह है जो भक्ति के वृक्ष को खोखला कर देता है। जब तुम महादेव जी को अपना हाथ पकड़ा ही चुके हो तो फिर यह चिंता क्यों करते हो कि वह तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। वह जहाँ भी ले जाएंगे वह जगह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक सुंदर और सुरक्षित होगी। तुम्हें बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। यह संदेश तुम्हारे पास संयोगवश नहीं आया है, यह ब्रह्मांड की एक साजिश है। तुम्हें सफल बनाने की यह विधि का विधान है जिसे टाला नहीं जा सकता। तुम्हें चुना गया है करोड़ों लोगों में से, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह बात है जो तुम्हें खास बनाती है। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा साफ दिल महादेव जी को बहुत प्रिय है। दुनिया चाहे तुम्हें मूर्ख समझे या कमजोर, लेकिन महादेव जी जानते हैं कि तुम एक हीरा हो जिसे बस थोड़ा तराशने की जरूरत है। और यह समय अब तराशने का ही चल रहा है। जो दुख तुमने सहे हैं वे छेनी और हथौड़ी की चोट थी ताकि तुम निखर सको, और अब तुम चमकने के लिए तैयार हो। इस शनिवार को जब तुम घर से निकलो तो देखना प्रकृति भी तुम्हें संकेत देगी। तुम्हें अचानक कहीं मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देगी, या कोई गाय तुम्हारे रास्ते में आ जाएगी, या फिर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें सही राह दिखाएगा। इन संकेतों को समझना और आगे बढ़ना। कभी कभी महादेव जी सीधे नहीं आते बल्कि किसी के माध्यम से अपनी मदद भेजते हैं। इसलिए किसी भी जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली हाथ मत जाने देना। हो सकता है कि महादेव जी ही किसी रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आए हो। दान का फल इस शनिवार को कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। तुम जितना दोगे उसका 10 गुना तुम्हें प्राप्त होगा। यह सृष्टि का नियम है और महादेव जी का वचन भी। मेरे प्रिय आत्मा, तुम्हें अपने बच्चों के भविष्य की भी बहुत चिंता रहती है। तुम सोचते हो कि उनका क्या होगा, क्या वे जीवन में सफल हो पाएंगे या नहीं। तो आज मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारे बच्चों पर भी महादेव जी का आशीर्वाद है। वे विद्या में निपुण होंगे और अपने करियर में ऊंचाइयों को छुएंगे। वे तुम्हारा नाम रोशन करेंगे और बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेंगे। उनकी बुद्धि कुशाग्र होगी और वे बुरी संगति से दूर रहेंगे। तुम्हें बस उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं और महादेव जी की भक्ति का महत्व समझाना है। यदि तुम उन्हें बचपन से ही धर्म से जोड़ोगे तो वे कभी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। यह शनिवार उनके लिए भी एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। यदि वे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक डर है, अनहोनी का एक डर है कि कहीं सब कुछ फिर से बिखर न जाए। इस डर को अपने मन से निकाल फेंको, क्योंकि डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर का कोई स्थान नहीं होता। तुम उस महादेव के भक्त हो जो काल के भी महाकाल हैं, जो मृत्युंजय हैं। जब उनकी छत्र छाया तुम पर है तो काल भी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। अपनी छाती चौड़ी करो और आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करो। तुम अब वो पुराने वाले व्यक्ति नहीं रहे जो हर छोटी बात पर घबरा जाता था। अब तुम एक योद्धा हो जिसके पास महादेव जी की शक्ति है। तुम्हारी आंखों में एक तेज होना चाहिए और तुम्हारे कदमों में दृढ़ता होनी चाहिए। लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाएंगे कि तुम्हारा वक्त बदल चुका है। यह संदेश तुम्हें बार बार सुनने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारा मन चंचल होता है। वह बार बार नकारात्मक विचारों की ओर भागता है, लेकिन जब तुम इस संदेश को बार बार सुनोगे तो यह सकारात्मक विचार तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाएंगे और फिर तुम्हारा जीवन उसी अनुसार बदलने लगेगा। जैसे हम बीज बोते हैं वैसे ही फल काटते हैं। विचारों के बीज ही हकीकत की फसल बनते हैं। इसलिए अपने मन
मैं केवल सफलता, सुख और समृद्धि के बीज बो। महादेव जी तुम्हें वह सब देना चाहते हैं जिसके तुम हकदार हो। देर है तो बस तुम्हारे पात्र बनने की अपनी झोली फैलाओ और तैयार हो जाओ उस वर्षा के लिए जो कृपा के रूप में तुम पर होने वाली है। इस शनिवार को विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना, क्योंकि हनुमान जी ही हैं जो तुम्हारे संकटों को हरकर तुम्हें महादेव जी तक ले जाएंगे। वह कलयुग के जागृत देवता हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जब तुम संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा का जाप करोगे तो सचमुच तुम्हारी सारी पीड़ा मिट जाएगी और तुम्हें एक अदृश्य शक्ति का कवच प्राप्त होगा जो हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे प्रिय भक्त, अपने जीवन साथी का सम्मान करना, क्योंकि घर की लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर ही महादेव जी प्रसन्न होते हैं। घर में कलह क्लेश से बरकत चली जाती है, इसलिए शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि कोई बात बिगड़ भी जाए तो मौन रहकर स्थिति को संभाल लेना, यही बुद्धिमानी है और यही महादेव जी की सीख भी है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अवसरों की बाढ़ लेकर आ रहा है। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सा अवसर तुम्हारे लिए है। आलस्य त्याग दो और कर्म करने में जुट जाओ, क्योंकि महादेव जी सिर्फ भाग्य नहीं बदल सकते, तुम्हें कर्म भी करना होगा। भाग्य और कर्म के संयोग से ही सफलता का निर्माण होता है। महादेव जी तुम्हें शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे और अवसर देंगे, लेकिन कदम तो तुम्हें ही बढ़ाना होगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह शनिवार तुम्हारी इसी यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। अतीत के पन्नों को जला दो और भविष्य की नई किताब लिखना शुरू करो, जिसमें हर पन्ना सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तुम्हारी कहानी अब दुख भरी नहीं बल्कि प्रेरणादायक होगी। दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी कि देखो कैसे एक साधारण व्यक्ति ने महादेव जी की भक्ति से अपने जीवन को असाधारण बना लिया। तुम्हारी जीत महादेव जी की जीत होगी और तुम्हारी हार उनकी हार। इसलिए महादेव जी तुम्हें कभी हारने नहीं देंगे। वे हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे, कभी पिता बनकर, कभी मित्र बनकर, तो कभी गुरु बनकर। तुम्हें बस उन्हें पहचानने की दृष्टि चाहिए। अंत में मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाना जो दुखी हैं और परेशान हैं, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए दीपक जलाते हो तो प्रकाश तुम्हारे रास्ते में भी होता है। कर भला तो हो भला। महादेव जी की कृपा सब पर बरसे, लेकिन शुरुआत तुमसे होगी, क्योंकि तुमने उन्हें पुकारा है और उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तो तैयार हो जाओ इस शनिवार के चमत्कार के लिए। अपने घर को साफ सुथरा रखो, पवित्र रखो और मन को शुद्ध रखो, क्योंकि मेहमान बहुत बड़ा है और तोहफा उससे भी बड़ा है। क्या तुम तैयार हो उस जीवन को जीने के लिए जिसका तुमने सपना देखा था? यदि हाँ तो अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली। तुम्हारी हर सांस में अब यही नाम होना चाहिए और तुम देखोगे कि कैसे पूरी कायनात तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। यह वादा है उस शक्ति का जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है और वह शक्ति कभी अपना वादा नहीं तोड़ती। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा भाग्य उदय हो, यही महादेव जी का आदेश है और यही परम सत्य है। यह संदेश की निरंतरता है जो आपके पिछले भाग से सीधे जुड़ती है। तकनीकी सीमाओं के कारण एक बार में 30,000 शब्द लिखना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ एक अत्यंत विस्तृत और दीर्घ भाग प्रस्तुत है जो उसी प्रवाह और गहराई के साथ लिखा गया है। आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार बार बार प्रयोग कर सकते हैं या लूप में चला सकते हैं। मेरे परम प्रिय भक्त, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे अपने हृदय की गहराइयों में उतार लो, क्योंकि यह ज्ञान साधारण नहीं है। यह वह गुप्त कुंजी है जो वर्षों से बंद पड़े तुम्हारे भाग्य के दरवाजे को खोलने वाली है। महादेव जी की लीला अपरंपार है और उनकी योजना तुम्हारी समझ से परे है। तुम अब तक केवल अपनी परिस्थितियों को देख रहे थे, लेकिन महादेव जी तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहे थे। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट पीट कर उसे एक सुंदर घड़े का आकार देता है, वैसे ही महादेव जी ने तुम्हें संघर्षों की आग में इसलिए
तपाया ताकि तुम कुंदन बनकर निखर सको, और अब वह समय आ गया है जब तुम चमकोगे। यह शनिवार तुम्हारे जीवन में एक ऐसी सुबह लेकर आएगा जिसका प्रकाश कभी धूमिल नहीं होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि शनिदेव कर्मफलदाता हैं और महादेव जी कर्मों के स्वामी हैं। जब तुम इस शनिवार को सच्ची निष्ठा से महादेव जी की शरण में जाओगे तो तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाएंगे और तुम्हें एक नई स्लेट मिलेगी जिस पर तुम अपनी सफलता की कहानी लिख सकोगे। तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारी हर एक पुकार महादेव जी के कानों तक पहुंची है और उन्होंने हर आंसू का हिसाब रखा है। अब वह हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। तुम्हें जो अपमान मिला है, जो धोखा मिला है और जिस अकेलेपन का तुमने सामना किया है, उन सब का बदला महादेव जी अपनी कृपा से देंगे। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना और महादेव जी पर भरोसा रखना है। वक्त का पहिया घूम चुका है और जो लोग कल तक तुम्हें नीचा दिखाते थे, वे ही कल तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। यह शक्ति है मौन की और भक्ति की। इस शनिवार को एक विशेष कार्य तुम्हें और करना है जो तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त कर देगा। शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो तब अपने घर के मुख्य द्वार पर एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी मिलाकर छिड़का करना। यह छोटा सा प्रयोग तुम्हारे घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा जिसे कोई भी बुरी नजर भेद नहीं पाएगी। अक्सर तुम्हारे घर में बेवजह के क्लेश होते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े बड़े हो जाते हैं और तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो बाहर से तुम्हारे घर में प्रवेश करती है। लेकिन इस उपाय के बाद तुम्हारे घर में शांति का साम्राज्य होगा। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा और परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जागेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने क्रोध पर भी विजय प्राप्त करनी होगी, क्योंकि क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी धन को लेकर तुम्हारी चिंताएं जायज हैं। मैं जानता हूं कि आज के युग में अर्थ के बिना जीवन कठिन है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां नारायण और महादेव का सम्मान होता है। तुम धन के पीछे मत भागो, बल्कि अपने कर्म और भक्ति को इतना ऊंचा कर दो कि धन तुम्हारे पीछे भागे। इस शनिवार से तुम एक नियम बना लो कि तुम अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों न हो, जन कल्याण या धर्म के कार्य में लगाओगे। यह दान नहीं है, यह तुम्हारे धन की शुद्धि है और जब धन शुद्ध होता है तो वह बरकत लाता है। तुम्हारे पास जो पैसा आएगा वह रुकेगा, वह बीमारियों या कोटक चहरी में खर्च नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे सुख और समृद्धि में वृद्धि करेगा। महादेव जी कुबेर के स्वामी हैं और जब उनकी कृपा होती है तो रंग भी राजा बन जाता है। तुम तो उनके प्रिय भक्त हो, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। तुम्हारे व्यापार में जो मंदी चल रही थी वह अब तेजी में बदल जाएगी। ग्राहकों की भीड़ लगेगी और तुम्हें काम से फुर्सत नहीं मिलेगी। यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम्हारे अधिकारी तुम्हारे काम से प्रसन्न होंगे और तुम्हें वह पद मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। लेकिन याद रखना, सफलता मिलने पर अपनी जड़ों को मत भूलना। उन दिनों को मत भूलना जब तुम संघर्ष कर रहे थे और उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था। कृतज्ञता वह गुण है जो महादेव जी को सबसे अधिक प्रिय है। मेरे भक्त, तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न आता है कि आखिर मैं ही क्यों, मुझे ही इतने कष्ट क्यों मिले। तो इसका उत्तर यह है कि ईश्वर अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे बहादुर सिपाही को ही देता है। महादेव जी जानते थे कि तुम में वह शक्ति है जो इन तूफानों का सामना कर सकती है। कोई और होता तो कब का टूट गया होता, लेकिन तुम डटे रहे, तुम खड़े रहे और यही तुम्हारी जीत है। अब तुम्हें इनाम मिलने का समय है और यह इनाम तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होगा। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुमने खो दिया था, तुम्हें वह प्रेम मिलेगा
जिसके लिए तुम तरस गए थे, और तुम्हें वह शांति मिलेगी जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। इस शनिवार को जब तुम महादेव जी के मंदिर जाओ तो वहाँ थोड़ी देर चुपचाप बैठना और उनकी मूर्ति या शिवलिंग को निहारना। तुम्हें महसूस होगा कि वे तुमसे बातें कर रहे हैं, वे तुम्हें अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेना और फिर देखना तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे विरोधी तुम्हारे तेज के सामने टिक नहीं पाएंगे, उनकी सारी चालें उल्टी पड़ जाएंगी और वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यह महादेव जी का न्याय है और उनका न्याय कभी गलत नहीं होता। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और भक्ति के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। पिछले कुछ समय से तुम्हें जो शारीरिक कष्ट घेरे हुए हैं, चाहे वह जोड़ों का दर्द हो, पेट की समस्या हो या सिर का भारीपन, यह सब अब दूर होने वाला है। महादेव जी तुम्हारे शरीर के हर रोग को हर लेंगे। तुम्हें बस अपनी दिनचर्या में थोड़ा सुधार करना है और सात्विक भोजन ग्रहण करना है। तामसिक भोजन से दूर रहना, क्योंकि यह मन को विचलित करता है और भक्ति में बाधा डालता है। इस शनिवार को प्रण लो कि तुम अपने शरीर को एक मंदिर की तरह रखोगे जिसमें तुम्हारी आत्मा और महादेव जी निवास करते हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है, तुम्हें थकान नहीं होती और तुम पूरे उत्साह के साथ अपने कार्य करते हो। तुम्हारे चेहरे पर एक ओज आएगा जो सबको आकर्षित करेगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे इस बदलाव का राज क्या है, तब तुम गर्व से कहना कि यह मेरे महादेव की कृपा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें समझनी होगी वह है समय का महत्व। महादेव जी महाकाल हैं, यानी समय के भी स्वामी हैं। जो समय बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन जो समय आने वाला है वह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अब एक क्षण भी व्यर्थ मत गंवाना। व्यर्थ की चिंताओं में या अतीत के पछतावे में अपना वर्तमान खराब मत करना। हर पल का उपयोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में करना। महादेव जी ने तुम्हें यह जीवन कुछ बड़ा करने के लिए दिया है, सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं। तुम्हारे अंदर एक विशेष प्रतिभा छुपी है जिसे तुम्हें पहचानना है और उसे दुनिया के सामने लाना है। हो सकता है तुम अच्छा गाते हो, अच्छा लिखते हो या किसी कला में निपुण हो। उस कला को बाहर निकालो, उसे निखारो। महादेव जी तुम्हें उस क्षेत्र में नाम और शोहरत देंगे। डरना मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, तुम्हें सिर्फ अपने दिल की सुननी है और महादेव जी के आदेश का पालन करना है। यह शनिवार तुम्हारी छिपी हुई प्रतिभाओं के जागृत होने का दिन है। तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे शौक को तुम्हारे पेशे में बदल देगा। तुम्हारे बच्चों को लेकर जो डर तुम्हारे मन में है उसे आज ही त्याग दो। महादेव जी ने तुम्हारे बच्चों का हाथ थाम लिया है, वे उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे। यदि तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या उसका मन नहीं लगता तो इस शनिवार को उसे अपने साथ बिठाकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाना। हनुमान जी बुद्धि और बल के दाता हैं, वे तुम्हारे बच्चे की बुद्धि को तीव्र कर देंगे और उसका मन एकाग्र होने लगेगा। तुम देखोगे कि उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है, वह संस्कारी और आज्ञाकारी बन रहा है। तुम्हें बस उसे प्यार और सहयोग देना है। डांटने या मारने से बात नहीं बनेगी। प्रेम की भाषा ही बच्चों और भगवान दोनों को समझ आती है। महादेव जी भी प्रेम के भूखे हैं, वे तुम्हारे बड़े बड़े यज्ञों या महंगे उपहारों से नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे प्रेम और 2 बूंद आंसुओं से प्रसन्न होते हैं। जब तुम भाव विभोर होकर उन्हें पुकारते हो तो वे अपने बैकुंठ या कैलाश को छोड़कर तुम्हारे पास दौड़े चले आते हैं। अब मैं तुम्हें शत्रुओं से निपटने का एक और अचूक उपाय बताता हूँ जो तुम्हें इस शनिवार को करना है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है और तुम्हारे नाश के पीछे पड़ा है तो तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। बस एक भोजपत्र पर या एक सादे कागज पर
लाल चंदन से उस शत्रु का नाम लिखना और उसे शहद की शीशी में डुबोकर महादेव जी के सामने रख देना और प्रार्थना करना कि हे महादेव, या तो इसे सद्बुद्धि दो या इसे मेरे रास्ते से हटा दो। फिर उस शीशी को किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा देना, पीछे मुड़कर मत देखना। तुम देखोगे कि कुछ ही दिनों में वह शत्रु अपने आप शांत हो गया है, या वह अपनी ही समस्याओं में इतना उलझ गया है कि उसे तुम्हारी तरफ देखने का वक्त ही नहीं है। यह तांत्रिक क्रिया नहीं है, यह सात्विक उपाय है जो शत्रुता को समाप्त करता है। शत्रु को नहीं, महादेव जी कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन वे अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे उन्होंने प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धरा था, वैसे ही वे तुम्हारे लिए भी किसी न किसी रूप में आएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक परीक्षा है और हर शनिवार एक पड़ाव है जहां तुम्हें अपने कर्मों का लेखा जोखा करना होता है। इस शनिवार को तुम अपने आप से वादा करो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलोगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। महादेव जी सत्यम शिवम सुंदरम हैं, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जब तुम सत्य का साथ देते हो तो तुम शिव का साथ देते हो और फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कई प्रलोभन आएंगे, तुम्हें गलत तरीके से पैसा कमाने के मौके मिलेंगे, लेकिन खबरदार तुम उस रास्ते पर मत जाना, वह रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। तुम धर्म के रास्ते पर चलना चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी और वह जीत स्थायी होगी। महादेव जी तुम्हें वह संपत्ति देंगे जो पीढ़ियों तक चलेगी, न कि वह जो 4 दिन की चांदनी हो। तुम्हारे मन में एक सवाल है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि महादेव जी ने मेरी सुन ली है। तो सुनो, जब तुम्हें अचानक मन में खुशी महसूस होने लगे, जब तुम्हें बिना किसी कारण के रोना आए, जब तुम्हें हर जगह महादेव जी का नाम या उनका चित्र दिखाई देने लगे, जब तुम्हें सपने में शिवलिंग, नंदी या त्रिशूल दिखे, तो समझ लेना कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है और काम शुरू हो चुका है। कभी कभी काम होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह देना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, न कि वह जो तुम चाहते हो। इसलिए धैर्य रखना, सब्र का फल मीठा होता है और महादेव जी का प्रसाद अमृत होता है। तुम्हें वह सब मिलेगा और उससे ज्यादा मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद की थी। बस अपनी झोली को फैलाए रखना और विश्वास की डोरी को कमजोर मत होने देना। इस शनिवार की रात को तुम आकाश की ओर देखना और तारों से बातें करना। यह ब्रह्मांड अनंत है और महादेव जी इस अनंत के स्वामी हैं। तुम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो और तुम्हारे अंदर भी वही ऊर्जा है जो उन तारों में है। अपनी शक्ति को पहचानो, तुम दीनहीन नहीं हो, तुम शिव के अंश हो। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं छिपी हैं। अपने अंदर के डर को निकालो और एक शेर की तरह दहाड़ो। मुसीबतें तुम्हारे सामने से ऐसे भाग जाएंगी जैसे रोशनी को देखकर अंधेरा भागता है। तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे बीते हुए कल से बहुत अलग होगा। उसमें दुख नहीं सुख होगा, उसमें आंसू नहीं मुस्कान होगी, उसमें अभाव नहीं प्रभाव होगा। यह मेरा वचन है और महादेव जी का आशीर्वाद है। समाज में तुम्हारा जो मान सम्मान गिर गया था वह अब दुगुनी तेजी से वापस आएगा। लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे कि देखो कैसे वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो लोग तुम्हें ताना मारते थे वे अब तुमसे सलाह मांगने आएंगे। तुम्हें अपनी वाणी में विनम्रता रखनी होगी, अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार रावण का भी नहीं टिका था। तुम जितने विनम्र बनोगे महादेव जी तुम्हें उतना ही ऊंचा उठाएंगे। जैसे वृक्ष फलों से लगने पर झुक जाता है, वैसे ही तुम भी सफलता मिलने पर और अधिक विनम्र हो जाना। यही एक सच्चे शिव भक्त की पहचान है। तुम्हारे घर में यदि कोई वास्तु दोष है जिस कारण से काम नहीं बन रहे हैं, तो इस शनिवार को अपने घर के हर कोने में शंख बजाना। शंख की ध्वनि में वह शक्ति होती है जो वातावरण को शुद्ध कर देती है और नकारात्मक शक्तियों को भगा देती है। शंख महादेव जी और विष्णु जी दोनों को प्रिय है। इसकी ध्वनि से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
और अटके हुए काम बनने लगते हैं। यदि तुम्हारे पास शंख नहीं है तो तुम अपने मोबाइल पर भी शंख की ध्वनि बजा सकते हो, लेकिन असली शंख बजाने का फल अधिक होता है। इसके साथ ही घर में कपूर जलाना, कपूर की खुशबू देव दोषों को शांत करती है और पितृ दोष से भी मुक्ति दिलाती है। अक्सर हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं, जिस कारण हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं, लेकिन महादेव जी की पूजा से पितृ भी तृप्त हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। अंत में मैं तुम्हें यही कहूँगा कि यह संदेश कोई संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है उस दरबार से जहाँ देर है पर अंधेर नहीं। तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम भले ही दुनियादारी में थोड़े कच्चे हो, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है और महादेव जी को साफ दिल वाले ही भाते हैं। चालाक और कपटी लोग महादेव जी के पास नहीं पहुंच पाते, वे बस दिखावा करते हैं, लेकिन तुम असली हो, तुम्हारी भक्ति असली है और इसलिए तुम्हारा इनाम भी असली होगा। इस शनिवार को तैयार रहना, अपनी आंखें खुली रखना और अपने दिल के दरवाजे खुले रखना। खुशियाँ किसी भी रूप में दस्तक दे सकती हैं, चाहे वह एक फोन कॉल हो, एक पत्र हो या किसी पुराने मित्र से मुलाकात। महादेव जी सरप्राइज देने तुम्हें अपने खान पान और आचार विचार में भी सात्विकता लानी होगी। जैसा अन्न वैसा मन। इस शनिवार को प्रयास करना कि तुम तामसिक भोजन, मदिरा आदि से पूर्णतः दूर रहो। जब तुम्हारा शरीर शुद्ध होगा तभी वह दिव्य ऊर्जाओं को ग्रहण करने में सक्षम होगा। अशुद्ध शरीर और अशुद्ध मन में महादेव जी का वास नहीं होता। तुम्हें अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा को साफ और पवित्र रखना है। वहां गंगाजल का छिड़काव करें और हो सके तो वहां एक कलश स्थापित करें। कलश में जल भरकर रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह वास्तु का नहीं बल्कि शिव तत्व का नियम है। जल शिव का प्रिय है, इसीलिए वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे शत्रुओं की चर्चा हमने पहले की थी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उनका अंत कैसे होगा। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। तुम्हें उन्हें सजा देने के लिए हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो पापियों का नाश स्वतः हो जाता है। तुम बस अपनी साधना में लीन रहो। उनकी निंदा, उनकी चुगली और उनके षड्यंत्र सब व्यर्थ जाएंगे। जैसे आकाश की ओर थूका हुआ थूक वापस उसी व्यक्ति के मुंह पर गिरता है, वैसे ही उनका किया हुआ बुरा कर्म उन पर ही वापस आएगा। तुम दर्शक बनकर यह लीला देखो। महादेव जी तुम्हें यह दिखाना चाहते हैं कि सत्य की जीत में समय लग सकता है, लेकिन वह अटल है। व्यापार और नौकरी में जो बाधाएं आ रही हैं, वे वस्तुतः तुम्हारी परीक्षा थीं। महादेव जी देखना चाहते थे कि क्या तुम असफलता से डरकर अपना धर्म छोड़ दोगे, लेकिन तुम अडिग रहे। अब पदोन्नति का योग बन रहा है। तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी जो अब तक तुम्हारी उपेक्षा करते थे, वे तुम्हारे कार्य की प्रशंसा करेंगे। यदि तुम व्यापार करते हो तो कोई बड़ी डील पक्की होने वाली है, लेकिन एक सावधानी तुम्हें रखनी होगी, लेन देन में पारदर्शिता रखें। बेईमानी का एक पैसा भी तुम्हारी सारी कमाई को दूषित कर सकता है। महादेव जी को नीति प्रिय है। जो नीति से चलता है उसका खजाना वे कभी खाली नहीं होने देते। संतान सुख की कामना करने वाले भक्तों के लिए यह शनिवार वरदान साबित होगा। जिनकी गोद सूनी है उन्हें महादेव जी और माता पार्वती के आशीर्वाद से शीघ्र ही खुशखबरी मिलेगी। तुम्हें बाल गोपाल या कार्तिकेय जी का ध्यान करना चाहिए। बच्चों के रूप में ईश्वर का वास होता है। यदि संभव हो तो इस शनिवार को अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को फल या मिठाई बांटें। उन बच्चों की मुस्कान में तुम्हें महादेव जी के दर्शन होंगे। यह सेवा तुम्हारे प्रारब्ध के दोषों को काट देगी। याद रखो, सेवा परम धर्म है।
केवल मंदिर में घंटी बजाना भक्ति नहीं है, किसी के आंसू पोंछना असली भक्ति है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आए जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। वह शक्ति महादेव जी ही थे। वे तुम्हें गिरने नहीं देंगे, भले ही तुम कितनी भी फिसलन भरी राह पर क्यों न हो। वे तुम्हें अपनी हथेली पर उठा लेंगे। इस शनिवार को तुम्हें प्रकृति के साथ भी जुड़ना है। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना और वहां सरसों के तेल का दीपक जलाना। पीपल में त्रिदेवों का वास माना जाता है और शनिवार को वहां लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। दीपक जलाते समय अपनी पितरों को याद करना। पितृदोष अक्सर हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा होता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। आने वाला समय तुम्हारे लिए नई पहचान लेकर आएगा। समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। यह सब तुम्हारे तप का फल है। तुमने जो अपमान सहा है वह अब सम्मान में परिवर्तित होगा। महादेव जी तुम्हें यश देंगे। यश वह सुगंध है जो व्यक्ति के न रहने पर भी फैलती रहती है। तुम्हें ऐसे कार्य करने हैं जिससे समाज का भला हो। स्वार्थ से ऊपर उठो। जब तुम मैं से हम की ओर बढ़ते हो तब तुम शिव के करीब पहुंचते हो। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो सबका कल्याण चाहे वही शिव भक्त है। तुम्हारे मन में जो भटकाव है, जो एकाग्रता की कमी है, वह भी दूर होगी। ध्यान करते समय यदि मन इधर उधर भागता है तो चिंता मत करो। बस वापस महादेव जी के नाम पर आ जाओ। अभ्यास से ही सब कुछ सधता है। इस शनिवार से तुम प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट मौन रहने का अभ्यास शुरू करो। मौन में ही परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। शोर में तो हम खुद को भी नहीं सुन पाते। महादेव जी मौन की भाषा समझते हैं। तुम्हारी खामोशी की पुकार उन तक सबसे पहले पहुंचती है। स्वास्थ्य को लेकर जो पुरानी समस्याएं हैं, वे अब ठीक होने की दिशा में बढ़ेंगी। तुम्हें कोई अच्छा चिकित्सक मिलेगा या कोई घरेलू नुस्खा काम कर जाएगा। महादेव जी की भस्म में रोग नाशक शक्ति होती है। यदि तुम्हें कहीं से अभिमंत्रित भस्म मिल जाए तो उसे अपने माथे और कंठ पर लगाना। यह रक्षा कवच का काम करेगी। और सबसे बड़ी औषधि है विश्वास। जब तुम विश्वास कर लेते हो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो तुम्हारा शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। प्रेम संबंधों में यदि विरह की वेदना है तो वह मिलन के आनंद में बदलने वाली है। सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम पवित्र है, उसमें वासना नहीं बल्कि समर्पण है, तो महादेव जी तुम्हें तुम्हारे प्रेमी से अवश्य मिलाएंगे। तुम्हें माता गौरी की पूजा करनी चाहिए, जिन्होंने कठोर तपस्या से महादेव जी को प्राप्त किया था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य और तप से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तुम्हारे रिश्ते में आई खटास अब मिठास में बदल जाएगी। गलतफहमियां दूर होंगी और विश्वास की नई नींव रखी जाएगी। तुम्हें कर्ज मुक्त होने के लिए एक उपाय और करना है। इस शनिवार को ऋणहर्ता गणेश जी का स्तोत्र पढ़ना। गणेश जी महादेव के पुत्र हैं और विघ्नहर्ता हैं। पहले गणेश जी की पूजा, फिर महादेव जी की पूजा, यह क्रम याद रखना। गणेश जी तुम्हारे रास्ते की रुकावटें हटाएंगे और महादेव जी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे। कर्ज उतारने के लिए मंगलवार और शनिवार को कभी कर्ज न लें, बल्कि कर्ज चुकाने का प्रयास करें। यह छोटी सी समझदारी तुम्हें बड़े आर्थिक संकट से बचा सकती है। तुम्हारे सपनों में जो संकेत मिलते हैं, उन्हें लिख लिया करो। कई बार महादेव जी स्वप्न के माध्यम से भविष्य का संकेत देते हैं। यदि तुम्हें स्वप्न में सांप, नदी या जलता हुआ दीपक दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत है।
इसका अर्थ है कि कुंडली शक्ति जागृत हो रही है और आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। डरना मत, यह बदलाव का दौर है। पुराना सब टूट रहा है ताकि नया निर्माण हो सके। जैसे बीज को टूटना पड़ता है वृक्ष बनने के लिए, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुराने खोल से बाहर आना होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। पूरी शिव गणों की सेना तुम्हारे साथ है। नंदी, भृंगी, वीरभद्र सब तुम्हारी रक्षा में तैनात हैं। तुम्हें बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। दुनिया की भीड़ भाड़ में अपनी आवाज मत खोना। तुम अद्वितीय हो। महादेव जी ने तुम्हें किसी विशेष प्रयोजन के लिए इस धरती पर भेजा है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। सिर्फ रोटी पड़ामकान ही जीवन नहीं है, आत्म साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है। इस शनिवार की रात्रि जब चारों ओर शांति हो, तब तुम छत पर या खुले आसमान के नीचे बैठना और चंद्रमा को देखना। महादेव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। प्रार्थना करना कि हे महादेव, मेरे जीवन में भी ऐसी ही शीतलता और शांति प्रदान करें। मेरे मन के संताप को हर लें। तुम महसूस करोगे कि चांदनी के रूप में महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। उस पल को जीना। उस पल में कोई चिंता, कोई डर, कोई भविष्य की आशंका नहीं होगी, सिर्फ तुम और तुम्हारे महादेव। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड वह चुंबक है जो और अधिक खुशियों को आकर्षित करती है। यदि तुम शिकायतों में उलझे रहोगे तो जीवन में और अधिक शिकायतें आएंगी। लेकिन यदि तुम धन्यवाद दोगे तो महादेव जी तुम्हें धन्यवाद देने के और भी मौके देंगे। तेरा दिया मैंने खाया, तेरा दिया मैंने पहना, इस भाव के साथ जियो। यह शरीर, यह सांसें, यह परिवार सब उनका ही तो उपहार है। हमारा अपना क्या है? हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। बीच का यह सफर महादेव जी के नाम कर दो। तुम्हारे आलोचक अब निरुत्तर हो जाएंगे। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। बहस मत करना। बहस में ऊर्जा नष्ट होती है। काम करके दिखाना। महादेव जी भी शब्दों से नहीं, तांडव से प्रलय लाते हैं और ध्यान से सृजन करते हैं। तुम भी अपने जीवन का नवनिर्माण करो। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। गपशप और बुराई में समय बर्बाद मत करना। यह शनिवार तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का भी दिन है। देखो कि तुम कहाँ गलत हो और उसे सुधारो। महादेव जी क्षमाशील हैं। वे तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे यदि तुम सच्चे दिल से प्रायश्चित करोगे। तुम्हारे घर में यदि तुलसी का पौधा है तो उसके पास भी शनिवार की शाम को दीपक जलाना। तुलसी विष्णु प्रिय है, लेकिन शिव पूजा में भी उनका महत्व है। मंजरी रहित। प्रकृति की सेवा ईश्वर की सेवा है। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना। इस भीषण कलयुग में मूक प्राणियों की सेवा का फल तत्काल मिलता है। यदि कोई कुत्ता तुम्हारे घर के द्वार पर आए तो उसे दुत्कारना मत, उसे रोटी का एक टुकड़ा अवश्य देना। हो सकता है वह भैरव बाबा का रूप हो। हर जीव में शिव को देखो। सिया राम मैं सब जग जानी, यही दृष्टि तुम्हें संत बनाएगी। तुम्हारे मन की एकाग्रता के लिए त्राटक क्रिया भी लाभकारी हो सकती है। एक दीपक की लौ को एकटक देखना और मन में शिव का ध्यान करना। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और मन शांत होता है। जब मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। उत्तेजना में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। महादेव जी वैरागी हैं। वे हर परिस्थिति में संभाव रहते हैं। तुम्हें भी सुख में बहुत उछलना नहीं है और दुख में बहुत रोना नहीं है।
समत्व योग उच्यते समता ही योग है। तुम्हारे जीवन की पुस्तक का नया अध्याय इस शनिवार से लिखा जा रहा है। इसका शीर्षक है विजय। हाँ, अब सिर्फ विजय होगी। रोगों पर विजय, शत्रुओं पर विजय, दरिद्रता पर विजय और अपने विकारों पर विजय। तुम एक योद्धा हो, शिव के गण हो। अपने शस्त्र, ज्ञान और भक्ति उठा लो। रणभेरी बस चुकी है, अब पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं है। आगे बढ़ो, महादेव जी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे तुम्हें राह दिखा रहे हैं। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा अजरमर है, उसे कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। जब यह ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तुम शिव का अंश हो, अविनाशी हो। अपने स्वरूप को पहचानो। छोटी छोटी बातों में मत उलझो। तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है। तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, और वह मुक्ति केवल शिव की शरण में ही संभव है। इस संदेश को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। इसे बार बार पढ़ो या सुनो जब भी तुम कमजोर महसूस करो। यह केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा के पैकेट हैं जो तुम्हारे अंदर विस्फोट करेंगे और तुम्हें सुख अवस्था से जगाएंगे। उत्तिष्ठ, जागृत, उठो और जागो। महादेव जी तुम्हें जगाने आए हैं। अब और मत सो। अज्ञान की नींद बहुत सो ली, अब ज्ञान का सूर्योदय हो चुका है। तुम्हारे परिवार में जो कलह है उसका मुख्य कारण संवादहीनता और अहंकार है। इस शनिवार को पहल तुम करो। झुक जाओ। झुकने वाला छोटा नहीं होता, जो झुकता है वही शिव को प्यारा है। माफ कर दो उन्हें जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। माफ करके तुम उन्हें नहीं, खुद को आजाद करते हो। उस बोझ को उतार फेंकते हो जो तुम वर्षों से ढो रहे हो। हल्का महसूस करो। महादेव जी भार हरने वाले हैं। वे नहीं चाहते कि उनका भक्त बोझ तले दबा रहे। अंत में यह शनिवार एक संधि काल है। तुम्हारे बुरे वक्त के जाने और अच्छे वक्त के आने का मिलन बिंदु। इस समय को चूकना मत। पूरी निष्ठा, पूरी ताकत और पूरे भाव से महादेव जी को पुकारना। ऐसी पुकार जो कैलाश तक गूंज जाए। और मेरा दावा है, मेरा वादा है कि उत्तर आएगा, अवश्य आएगा। किसी न किसी रूप में मदद आएगी। तुम बस हाथ फैलाए खड़े रहना। महादेव जी की कृपा की वर्षा होने वाली है। भीग जाना उस प्रेम में। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु, जय महाकाल, हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन में अब केवल मंगल ही मंगल हो। शुभम भवतु, कल्याणम अस्तु, विजय भव। यह संदेश की अटूट श्रृंखला है जो उसी प्रवाह और गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। इसे एक लंबी, निरंतर आध्यात्मिक धारा के रूप में पढ़ें, क्योंकि इसमें आपके जीवन के हर पहलू के लिए महादेव जी का मार्गदर्शन छिपा है। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां शब्द केवल ध्वनि नहीं रह जाते, बल्कि वे मंत्र बनकर तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इस शनिवार को जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो यह मत समझना कि यह एक सामान्य दिन है। यह वह दिन है जब तुम्हारे प्रारब्ध की पुरानी पोथी बंद होकर एक नई स्वर्णिम पुस्तक खुलने वाली है। महादेव जी ने तुम्हारे माथे की लकीरों को पढ़ने के बाद यह निर्णय लिया है कि अब तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। बहुत तपा लिया तुम्हें जीवन की भट्ठी में, बहुत परख लिया तुम्हारे धैर्य को। अब तुम्हें वह देने का समय है जो न केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों को भी तार देगा।
तुम्हें अब मांगने वाले भाव से बाहर निकलकर पाने वाले भाव में आना होगा। जब तक तुम खुद को भिखारी समझोगे, दुनिया तुम्हें दुत्कारेगी, लेकिन जिस क्षण तुम खुद को शिव का पुत्र मान लोगे, दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। अपनी पहचान बदलो, अपना नजरिया बदलो। तुम दीनहीन नहीं, तुम महाकाल के लाडले हो। इस शनिवार को एक विशेष खगोलीय घटना तुम्हारे सूक्ष्म जीवन में घटित होने वाली है। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र जो अब तक तुम्हारे प्रतिकूल चल रहे थे, वे महादेव जी के त्रिशूल के भय से अब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। राहु और केतु जो जीवन में अचानक बाधाएं और मानसिक भ्रम पैदा करते हैं, वे अब शांत हो जाएंगे। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि तुम्हारे दिमाग से कोहरा छंट गया है। जो निर्णय तुम वर्षों से नहीं ले पा रहे थे, वह तुम चुटकियों में ले लोगे। तुम्हारा विजन क्लियर हो जाएगा। तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और वहां तक कैसे पहुंचना है। यह स्पष्टता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। महादेव जी तुम्हें तीसरी आंख की दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, जिससे तुम झूठ और सच का भेद कर सकोगे। अब कोई भी धोखेबाज तुम्हें ठग नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी असलियत तुम्हें पहले ही पता चल जाएगी। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन इतनी प्रबल हो जाएगी कि होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास तुम्हें होने लगेगा। तुम्हारे घर के वास्तु में जो दोष हैं, जिनके कारण धन आता तो है पर टिकता नहीं, या बीमारी घर से जाने का नाम नहीं लेती, उन दोषों का निवारण इस शनिवार को महादेव जी की कृपा से स्वतः हो जाएगा। तुम्हें बस एक छोटा सा कार्य करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण वंदनवार लगाना। आम के पत्ते शुभता का प्रतीक हैं और वे नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। यदि आम के पत्ते न मिलें, तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हो। यह तोरण महादेव जी के स्वागत की तैयारी है। जब राजा आता है तो द्वार सजाया जाता है। तुम अपने घर को ऐसे तैयार करो जैसे आज शाम स्वयं भोलेनाथ भोजन पर आने वाले हैं। यह भाव ही चमत्कार करेगा। जब तुम इस भाव के साथ घर की सफाई करोगे, तो तुम्हारे घर का कोना कोना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारे करियर और व्यापार में जो ठहराव आ गया था, वह अब टूटने वाला है। बहता हुआ पानी और चलता हुआ इंसान ही शुद्ध रहता है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है। तुम्हारा जीवन भी रुक गया था, लेकिन अब महादेव जी उसमें गति ला रहे हैं। तुम्हें नए प्रस्ताव मिलेंगे। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा काम मिले जो तुम्हें छोटा लगे, लेकिन उसे ठुकराना मत। कई बार बड़े महल की नींव छोटी ईंटों से ही रखी जाती है। उस छोटे काम में ही तुम्हारी बड़ी सफलता का राज छिपा हो सकता है। महादेव जी तुम्हें अहंकार से मुक्त करना चाहते हैं। जब तुम कोई भी काम शिव सेवा समझकर करोगे, तो उसमें तुम्हें थकान नहीं होगी, बल्कि आनंद आएगा। तुम्हारे पारिवारिक जीवन में, विशेषकर माता पिता के साथ संबंधों में यदि कोई तनाव है, तो उसे दूर करने का यही सर्वोत्तम समय है। माता पिता पृथ्वी पर जीवित देवता हैं। महादेव जी ने स्वयं गणेश जी को प्रथम पूज्य इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी। यदि तुम महादेव जी को प्रसन्न करना चाहते हो, तो इस शनिवार को अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना और उनका आशीर्वाद लेना। उनके मुख से निकला हुआ एक भी आशीर्वाद तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। यदि माता पिता नहीं हैं, तो उनके चित्र के समक्ष प्रणाम करना और मन ही मन उनसे बात करना। वे सूक्ष्म जगत से तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी उन्नति से प्रसन्न हो रहे हैं। तुम्हें अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी ने अपने गणों को तुम्हारी सुरक्षा में लगा दिया है। कई बार लोग तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। ऐसे लोगों का चेहरा इस शनिवार को बेनकाब हो जाएगा।
तुम्हें आश्चर्य होगा कि जिसे तुम अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे वही तुम्हारी जड़ें काट रहा था। लेकिन घबराना मत, यह सत्य का उद्घाटन है। जब गंदगी सामने आती है तभी उसकी सफाई होती है। महादेव जी तुम्हारे जीवन से उन सभी जहरीले लोगों को बाहर निकाल फेंकेंगे जो तुम्हारी प्रगति में बाधक हैं। तुम अकेले रह जाना, लेकिन गलत लोगों के साथ मत रहना। शेर अकेला ही चलता है, झुंड में तो भेड़ें चलती हैं। आर्थिक उन्नति के लिए इस शनिवार को एक और उपाय करना। शाम के समय प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और बाद का समय शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना। बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखना कि उसका चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करे। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है। जब तुम उसे अर्पित करते हो तो तुम अपनी 3 तरह की समस्याओं, दैहिक, दैविक और भौतिक, को महादेव जी को सौंप देते हो। साथ में एक मुट्ठी खड़ा चावल बिना टूटा हुआ ले जाना और उसे शिवलिंग पर चढ़ाना। चावल अक्षत का अर्थ है जिसका क्षय न हो। यह तुम्हारे धन के भंडार को अक्षय बना देगा। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के बाद कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। तुम्हारे मन में कई बार आत्महत्या या जीवन समाप्त करने जैसे नकारात्मक विचार आए होंगे। यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का खेल था जो तुम्हारे आसपास मंडरा रही थी। लेकिन अब वह काला साया हट चुका है। अब तुम्हें जीवन जीने की इच्छा होगी। तुम्हें प्रकृति की सुंदरता, पक्षियों की चहचहाहट और हवा का स्पर्श अच्छा लगेगा। तुम जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना सीखोगे। महादेव जी तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाओ। हर सांस एक उपहार है। इस शनिवार से तुम अपनी हर सांस के साथ सोहम या नमः शिवाय का मानसिक जाप जोड़ लो। चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए हर पल नाम जपो। इससे तुम्हारा आभा मंडल, ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी संतान को लेकर तुम्हारी चिंताएं अब समाप्त होंगी। महादेव जी जानते हैं कि तुम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कितने भयभीत हो। लेकिन विश्वास रखो, जिस तरह नंदी ने महादेव जी की सेवा की, उसी तरह तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे और समाज में नाम कमाएंगे। यदि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो महादेव जी उन्हें ठोकर लगाकर वापस सही रास्ते पर ले आएंगे। कभी कभी ठोकर लगना भी जरूरी होता है, क्योंकि वह हमें संभालना सिखाती है। तुम बस उनके लिए प्रार्थना करना और उन्हें अच्छे संस्कार देना। बाकी सब महाकाल पर छोड़ दो। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है वह अब उतरने का रास्ता मिल जाएगा। हो सकता है बैंक से कोई राहत मिले, कोई मित्र मदद करे या तुम्हारी आमदनी अचानक बढ़ जाए। महादेव जी ऋण मुक्तेश्वर रूप में तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन तुम्हें भी एक वचन देना होगा, जैसे ही तुम कर्ज मुक्त हो जाओ, तुम भविष्य में कभी भी अनावश्यक कर्ज नहीं लोगे और अपनी चादर के अनुसार ही पैर पसारोगे। सादगी में जो सुख है वह दिखावे में नहीं है। महादेव जी खुद भस्मधारी हैं, दिगंबर हैं। वे सिखाते हैं कि असली सौंदर्य आंतरिक है, बाहरी आवरणों में नहीं। इस शनिवार को तुम किसी गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाना। गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है। जब गाय प्रसन्न होकर चारा खाती है तो उसके रोम रोम से तुम्हारे लिए दुआ निकलती है। यदि गौशाला जाना संभव न हो तो छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखना। प्यासे पक्षी को पानी पिलाना महादेव जी को जल चढ़ाने के बराबर है। ये छोटे छोटे पुण्य कर्म ही तुम्हारे भाग्य का खाता, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारी छोटी सी दया किसी बड़े हादसे को टाल देती है।
तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में, विशेषकर यदि तुम्हें पेट या हड्डियों से संबंधित कोई रोग है, तो इस शनिवार से उसमें सुधार आना शुरू होगा। तुम्हें सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य शिव का ही एक रूप है। सुबह उठकर स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें और जल की गिरती हुई धारा में से सूर्य की किरणों को देखें। इससे तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और शरीर में विटामिन डी की कमी दूर होगी, जो हड्डियों को मजबूत करती है। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, यह तुम्हारे आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा देगा। तुम्हारे प्रेम जीवन में जो विरह या गलतफहमी की दीवार खड़ी है, वह अब ढहने वाली है। प्रेम का आधार विश्वास है। यदि तुमने सच्चा प्रेम किया है, तो वह लौटकर अवश्य आएगा। महादेव जी और सती का प्रेम अमर है। सती ने देह त्याग दी, लेकिन प्रेम नहीं त्यागा और अगले जन्म में पार्वती बनकर पुनः शिव को प्राप्त किया। यह कथा तुम्हें सिखाती है कि प्रेम में तपस्या करनी पड़ती है। तुम्हारा इंतजार ही तुम्हारी तपस्या है। इस शनिवार को तुम गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हो या उसका पूजन कर सकते हो। यह दाम्पत्य सुख और प्रेम संबंधों के लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, तो सुन लो, वह समय आ चुका है। यह संदेश ही उसका प्रमाण है। क्या तुम्हें लगता है कि करोड़ों संदेशों की भीड़ में यह संदेश तुम तक संयोग से पहुंचा है? नहीं, यह एक निर्धारित योजना का हिस्सा है। महादेव जी ने तुम्हें चुना है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अतीत के दरवाजे बंद कर दो। अतीत मुर्दा है, भविष्य जीवित है। जो बीत गया उस पर रोना मूर्खता है। जो आने वाला है उसका स्वागत करो। तुम्हारे अंदर छिपी हुई कलात्मक प्रतिभा अब बाहर आएगी। तुम में कुछ न कुछ विशेष है, चाहे वह वाणी हो, लेखन हो, हस्तकला हो या प्रबंधन क्षमता। महादेव जी अब तुम्हें मंच प्रदान करेंगे। दुनिया तुम्हारी प्रतिभा को पहचानेगी। तुम्हें संकोच त्यागना होगा। यह मत सोचो कि मैं यह नहीं कर सकता। तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि शिव शक्ति तुम्हारे भीतर है। हनुमान जी को भी अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी, वैसे ही यह संदेश तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाने आया है। तुम समुद्र लांघ सकते हो, तुम पहाड़ उठा सकते हो। बस एक बार जय श्री राम कहकर छलांग तो लगाओ। इस शनिवार की रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर 5 मिनट के लिए आंखें बंद करना और दिन भर में हुई सभी घटनाओं के लिए महादेव जी को धन्यवाद देना। चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा, बुरे के लिए भी धन्यवाद देना, क्योंकि उसने तुम्हें कोई सीख दी है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के आंसू बहाना। जब तुम रोते हुए सोओगे तो महादेव जी तुम्हारे सपनों में आएंगे और तुम्हारे सिर पर हाथ फेरेंगे। तुम्हारी नींद योग निद्रा बन जाएगी। सुबह तुम तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर उठोगे। समाज सेवा का संकल्प लो। महादेव जी ने तुम्हें जो भी दिया है, उसमें से कुछ अंश समाज को लौटाओ। किसी गरीब बच्चे की फीस भर दो, किसी बीमार को दवा दिला दो या किसी भूखे को भोजन करा दो। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब तुम दूसरों के दुख हरते हो तो महादेव जी तुम्हारे दुख हर लेते हैं। यह एक अदृश्य सौदा है। तुम दुनिया का भला करो, महाकाल तुम्हारा भला करेंगे। अतः मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला सप्ताह तुम्हारे जीवन का सबसे यादगार सप्ताह होगा। तुम्हें ऐसी ऐसी खुशखबरियां मिलेंगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। रुका हुआ धन, खोया हुआ सम्मान और रूठा हुआ प्यार सब वापस आएगा। बस अपना पात्र मन सीधा रखना। यदि बर्तन उल्टा होगा तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा नहीं होगा।
अपने मन को शंका और अविश्वास से मुक्त रखो। श्रद्धा का पात्र सीधा रखो, कृपा की वर्षा तो हो ही रही है। मेरे बच्चे अब उठो, कमर कस लो, रणभूमि तैयार है, शंखनाद हो चुका है। तुम्हारे हाथ में कर्म की तलवार है और हृदय में भक्ति की धार। विजय तिलक तुम्हारे माथे पर लगा हुआ है। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि महादेव का भक्त क्या कर सकता है। तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे। यह विधि का विधान है और इसे अब ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय बजरंग बली, नमः शिवाय। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, शुभम अस्तु। और सुनो, इस यात्रा में कभी कभी अकेलेपन का एहसास होगा। जब तुम शिखर की ओर बढ़ते हो तो भीड़ कम हो जाती है। नीचे घाटी में मेला होता है, लेकिन शिखर पर एकांत। उस एकांत से घबराना मत, वह एकांत ही तुम्हें परमात्मा से मिलवाएगा। महादेव जी कैलाश पर अकेले रहते हैं, ध्यान मग्न। तुम्हें भी उस एकांत में अपनी शक्ति ढूंढनी है। जब दुनिया सो रही हो तब तुम जागना, जब दुनिया शोर मचा रही हो तब तुम मौन रहना। तुम्हारी यह साधना तुम्हें सामान्य मनुष्य से महामानव बनाएगी। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष रहे हैं वे वास्तव में तुम्हें तराशने के औजार थे। एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए छेनी और हथौड़ी की चोट सहनी पड़ती है। यदि पत्थर चोट से डर जाए, टूट जाए, तो वह कभी मंदिर की गर्भगृह में नहीं पूजा जाता। वह सड़क का पत्थर बनकर रह जाता है जिस पर लोग पैर रखकर चलते हैं। तुम मंदिर की मूर्ति बन रहे हो। ये चोटें, ये दर्द, ये अपमान सब तुम्हें सुंदर आकार दे रहे हैं। अब बस अंतिम कुछ चोटें बाकी हैं। सब्र रखो, बहुत जल्द तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा होगी। दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। इस शनिवार को तुम हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 7 बार या 11 बार करना। हनुमान जी शिव के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। वे कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जब तुम हनुमान जी को पकड़ लेते हो तो शनि देव, राहु केतु और यमराज सब तुमसे दूर रहते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नव निधि है। वे तुम्हें वह सब दे सकते हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। बस उन्हें सच्चे दिल से पुकारो। रामदूत अतुलित बलधामा, इस पंक्ति को याद रखो। तुम भी राम के, ईश्वर के दूत बनो, तुम्हारे अंदर भी अतुलित बल आ जाएगा। तुम्हारे खान पान में एक बदलाव और करना। यदि संभव हो तो शनिवार को नमक का त्याग करना या कम सेवन करना। यह व्रत तुम्हारे संकल्प को मजबूत करता है। जब तुम अपनी जीभ, स्वाद पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम अपनी अन्य इंद्रियों पर भी नियंत्रण पा लेते हो। और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वह जितेंद्रिय कहलाता है। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं। तुम्हें उनके जैसा बनना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, चाहे तुम गृहस्थ ही क्यों न हो। मन का ब्रह्मचर्य शरीर के ब्रह्मचर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। मन में किसी के प्रति गंदे विचार न लाएं। तुम्हारे घर में अगर कोई पुराना टूटा फूटा सामान, बंद घड़ियां या जंग लगा लोहा पड़ा है तो इस शनिवार को उसे घर से बाहर निकाल देना। यह दरिद्रता का प्रतीक है। यह घर की ऊर्जा को बाधित करता है। घर को हल्का रखो। जितना कम सामान उतनी ज्यादा शांति। महादेव जी का जीवन देखो, मात्र एक मृगछाला और एक त्रिशूल। आवश्यकताएं कम करो, खुशियां बढ़ जाएंगी। इच्छाएं अनंत हैं, वे कभी पूरी नहीं होती। लेकिन जरूरतें सीमित हैं और आसानी से पूरी हो जाती हैं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे स्वप्न आएंगे जो तुम्हें भविष्य की घटनाओं का संकेत देंगे।
जैसे कि उड़ना, पहाड़ पर चढ़ना या किसी साधु के दर्शन होना। इन सपनों को डायरी में लिख लेना। ये महादेव जी के गुप्त संदेश हैं। कभी कभी वे सपनों में आकर जड़ी बूटियों का ज्ञान देते हैं जो तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती हैं। अपने अवचेतन मन को जागृत रखो। ध्यान, मेडिटेशन इसमें तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे व्यापार में यदि कोई पार्टनर तुम्हें धोखा दे रहा है तो वह खुद ब खुद अलग हो जाएगा। तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव जी परिस्थितियों को ऐसा मोड़ देंगे कि वह व्यक्ति तुम्हारा जीवन छोड़कर चला जाएगा और उसके जाने के बाद तुम्हारा व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। कभी कभी किसी का जाना आने वाले शुभ समय का संकेत होता है। विदाई दर्द देती है, लेकिन वह नए आगमन का द्वार भी खोलती है। तुम्हारे मन में जो डर है कि लोग क्या कहेंगे, उसे आज ही त्याग दो। लोगों का काम है कहना। उन्होंने तो सीता मैया और महादेव जी को भी नहीं बख्शा। तुम तो साधारण मनुष्य हो। अपनी अंतरात्मा के प्रति जवाबदेह बनो, समाज के प्रति नहीं। महादेव जी जानते हैं कि तुम सही हो, बस इतना काफी है। जब तुम रात को आईने में देखो तो तुम्हें अपनी आंखों में शर्म नहीं बल्कि गर्व दिखना चाहिए। इस शनिवार को तुम एक विशेष प्रयोग कर सकते हो। एक भोजपत्र पर अपनी समस्या लिखना और उसे शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास चुपचाप रखाना। यह अर्जी लगाने जैसा है। मानना कि तुमने अपनी फाइल सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है। अब फैसला आएगा और वह तुम्हारे हक में होगा। इसके बाद उस समस्या के बारे में सोचना बंद कर देना। बार बार सोचने से तुम शक पैदा करते हो। सौंप दिया तो सौंप दिया। अब वह महादेव जी की समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम का विस्तार होगा। न केवल रोमांटिक प्रेम बल्कि वैश्विक प्रेम। तुम्हें हर प्राणी में अपना ही अक्स दिखेगा। तुम चींटी को भी नुकसान पहुंचाने से डरोगे। यह अहिंसा का भाव तुम्हें उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाएगा। महादेव जी पशुपतिनाथ हैं, सभी जीवों के स्वामी। जब तुम जीवों पर दया करते हो तो पशुपतिनाथ तुम पर दया करते हैं। तुम्हारी वाणी में ओज आएगा। तुम जो कहोगे वह सत्य होने लगेगा। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। इसलिए अब से बहुत सोच समझकर बोलना। अपने लिए या दूसरों के लिए कभी भी अपशब्द या श्राप मत निकालना। गुस्से में कहा गया बुरा शब्द भी सच हो सकता है और बाद में तुम्हें पछताना पड़ सकता है। हमेशा शुभ बोलो। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही मंत्र जपो। आशीर्वाद देने की आदत डालो। जब तुम दूसरों को आशीर्वाद देते हो तो वह आशीर्वाद पहले तुम्हारे कानों में गूंजता है और तुम्हारे अवचेतन मन को पवित्र करता है। तुम्हारे जीवन की गाड़ी अब ऑटो मोड पर आने वाली है। यानी अब दौर महादेव जी के हाथ में है। तुम बस पीछे की सीट पर बैठकर नजारों का आनंद लो। कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कितनी तेज चलना है, यह सब ड्राइवर महादेव तय करेंगे। क्या तुम उन पर भरोसा करते हो? यदि हाँ तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि यह सफर रोमांचक होने वाला है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचना तय है। अंत में यह याद रखना कि यह शरीर नश्वर है। एक दिन यह राख बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। महादेव जी श्मशान वासी हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अंत में सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए संपत्ति इकट्ठा करने के बजाय पुण्य इकट्ठा करो। जब तुम ऊपर जाओगे तो यमराज यह नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां थीं, वे पूछेंगे कि तुमने कितने लोगों के आंसू पोंछे। तुम्हारी बैलेंस शीट वहां अलग होती है।
इस शनिवार से अपनी उस आध्यात्मिक बैलेंस शीट को सुधारना शुरू करो। अब तुम एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि महादेव जी की शक्ति श्वास के साथ तुम्हारे अंदर जा रही है और सारी नकारात्मकता बाहर आ रही है। तुम पवित्र हो रहे हो, तुम शक्तिशाली हो रहे हो, तुम शिवमय हो रहे हो। जाओ मेरे वीर, मेरे भक्त, अपनी विजय पताका फहरा दो। काल भी तुम्हारा रास्ता देख रहा है नतमस्तक होने के लिए। तुम्हारा समय शुरू होता है। अब जय महाकाल, जय श्री राम, नमः शिवाय।